नमस्कार। आज हम स्टडी करेंगे मीटर ब्रिज मीटर सेतु। मीटर सेतु होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल या सिद्धांत। जो मीटर ब्रिज है, मीटर सेतु, वो व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है या व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है, जिसमें P/Q=R/S होता है। PQRS किसी चतुर्भुज या रोम्बस के चार साइड पे चार रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं। एक डायगोनल पे बैटरी, एक डायगोनल पे गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। और अगर P/Q=R/S होता है तो उस अवस्था में व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है, संतुलन अवस्था में होता है। और उस अवस्था में गैल्वेनोमीटर से पास होने वाले करंट की वैल्यू 0 हो जाती है और उस कंडीशन में P/Q=R/S होता है। तो यहाँ पर ये तो एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया जाता है यहाँ, और यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है जिसको बोलते हैं एस। अब मीटर ब्रिज की सहायता से, मीटर ब्रिज की हेल्प से हम एक अननोन रेजिस्टेंस एस जिसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखो, इसमें ए और डी के बीच में तो रेजिस्टेंस आर लगाया जाता है, रेजिस्टेंस बॉक्स। डी और ए के बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है एस, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एक अज्ञात प्रतिरोध। मीटर ब्रिज में एक वुडन बोर्ड पर 1 मीटर लंबा ए और सी के बीच में मैग्नेनन या कॉन्स्टेनन का वायर लगाया जाता है, जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो बहुत कम होती है, या कि टेम्परेचर चेंज होने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू में जो चेंजेज है वो बहुत कम होता है। अभी सर्किट डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ए और सी के बीच में कनेक्ट कर दी बैटरी और रियोस्टेट। बी और डी के बीच में क्या कनेक्ट किया जाता है, गैल्वेनोमीटर। और इसको इस सर्किट में मीटर ब्रिज को दिखा रखा है। इसमें एल शेप की 2 स्ट्रिप होती है और एक बीच में एक स्ट्रिप होती है। ए पर बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, सी को रियोस्टेट से कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ए और बी के में रेजिस्टेंस एस अननोन रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ ये गैल्वेनोमीटर और उसके साथ स्लाइडिंग जॉकी होती है, अगर पॉइंट ए पे कनेक्ट करें हैं इस जॉकी को, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, डी का पोटेंशियल कम होगा, तो करंट की डायरेक्शन बी टू डी होगी। और जब इस बी पॉइंट को यहाँ सी के पास कनेक्ट करें जॉकी को, तो पॉइंट सी बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होगा, जिसके कारण डी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और सी का पोटेंशियल कम होगा, तो करंट की डायरेक्शन डी से सी की ओर होगी। इट मीन्स जब जॉकी को यहाँ कनेक्ट करते हैं तो जो करंट की डायरेक्शन होगी, सी पे कनेक्ट करने पर करंट की डायरेक्शन का अपोजिट होगा, उसके विपरीत दिशा में होगी। तो इस जॉकी को जब इसके बीच में स्लाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट 0 हो जाएगा। और उस कंडीशन में एज पर व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे कार्य करता है, उस कंडीशन में संतुलन अवस्था होगी। और जैसे ही गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट 0 होता है, P/Q=R/S हो जाएगा। अब यहाँ देखो, मान लो कि पॉइंट बी पर जब हमने इसको टच किया तो क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया। तो इस कंडीशन में एल लेंथ का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। जैसे मैं बताया कि किसी भी वायर के लिए रेजिस्टेंस या प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। मान लो ये जो मैग्नेनन कॉन्स्टेनन वायर जो लगा हुआ है ए और सी के बीच में, जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है, इसके बीच में सेंटीमीटर में एक मीटर स्केल लगा होता है, जिससे हम ये रीडिंग मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ अगर एल लेंथ पर अगर बैलेंस कंडीशन आई है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है, तो उस अवस्था में ए बी का जो रेजिस्टेंस होगा, जिसको हमने P मान रखा है, P=ρ×L, और रो जहाँ जो वायर है उसके एकांक लंबाई का प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। बी और सी पार्ट का रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कितना होगा, क्योंकि इसकी लेंथ 100 - L हो गई, एल ये है, टोटल 100 सेंटीमीटर है, तो BC=Q ρ σ100 - L। अब हमें पता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल P/Q=R/S है। R यहाँ का रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू पता होती है, S यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो P की जगह क्या पुट कर दिया, σL, और Q की जगह σ100 - L पुट कर दिया, दैट इज इक्वल टू R/S। और इस प्रकार S = R 100 - L/S
एल, और यहाँ एल की वैल्यू हम स्केल से मेज़र कर सकते हैं। और इस प्रकार मीटर ब्रिज या मीटर सेतु की सहायता से किसी भी अननोन रेजिस्टेंस अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। धन्यवाद।